तो चलो ठीक है। अ, हम क्या बात कर रहे हैं, ये रहा आपका स्टार्टअप पेज सामने है ना। हमको हाँ चलाना है हाँ सर। बॉयलर। तो बॉयलर को हाँ जब चलाना है तो सबसे पहला चीज जो एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं कि लाइट अप से शुरू करते हैं, तो हमको ये करना हाँ है कि सबसे पहला काम है अपना कूलिंग वाटर पंप को चलाना। हाँ। कूलिंग वाटर का प्रेशर आए तब जाके हमको फीड पंप पे देखना है कि उसका ग्लैंड कूलिंग का पानी आया है कि नहीं आया। हम्म। हम्म। अगर ग्लैंड हम्म। कूलिंग है तब जाके हम फीड पंप चलाएंगे। फीड पंप हम्म। चलाने से पहले हमको देखना है कि अपना डिएरेटर में पानी है कि नहीं है। पानी है कि नहीं। डिएरेटर में पानी आएगा कहाँ से, डीएम प्लांट से, तो हम पानी में जाएंगे, है ना। तो पकड़ हाँ लिए सर। कि डिएरेटर में पानी है, उसका आइसोलेशन वाल्व हम्म। खुला है, सक्शन वाल्व खुला है, डिस्चार्ज वाल्व बंद है, बीएफपी हम्म। पूरा ओके है। बीएफपी ओके का हम्म। मतलब क्या समझ में आता है कि उसके ग्लैंड में पानी आ रहा है, ग्लैंड पानी। उसके में तेल का ऑयल पॉट में ऑयल है बियरिंग के हम्म। लिए, और एवरीथिंग हम्म। इज नॉर्मल। तो हम चालू हम्म। करते हैं फीड पंप को। और हम्म। फीड पंप को चालू नहीं करेंगे तो हम इनिशियल फिलिंग पंप को चालू करके बॉयलर के हम्म। ड्रम पे पानी लेंगे। यार बल्ब खुला है और बाकी सारे ड्रेन वेंट सारे क्लोज। बंद है। बंद है। हमने पूरा भर लिया ड्रम को और एयर वेंट से पानी निकलना शुरू हुआ, तब जाके हमने इनिशियल पंप को बंद किया और फिर हम्म। आईबीडी दे दी, सीबीडी हम्म। आईबीडी खोल दिए ताकि पानी हम्म। धीरे धीरे नीचे आए, 20% तक पानी में। पानी को लेके आए। हम्म। और फिर हमने सीबीडी आईबीडी बंद कर दिया। हम्म। लाइट अप से पहले हमने क्या किया कि डीपी स्टडी किया। लास्ट में समझाया था कि डीपी स्टडी हाँ हाँ। क्या होता है, डीपी स्टडी से हमको कैसे क्या हम्म। पता करना है वो हमने हम्म। पता कर लिया था। उसके बाद हम्म। बेड मटेरियल डालेंगे। बेड मटेरियल डालने के बाद हम बेड स्टडी करेंगे। बेड स्टडी हम्म। में मिनिमम फ्लूइडाइजेशन और मैक्सिमम फ्लूइडाइजेशन मैक्सिमम स्टडी फ्लूइड। करेंगे। और फिर उसके ऊपर क्या करेंगे, कंपार्टमेंट जो फायरिंग कंपार्टमेंट है या फिर फर्स्ट कंपार्टमेंट है उसमें हम लोग ड्राई चारकोल डालेंगे। हम्म। ड्राई चारकोल का साइज क्या होना चाहिए, वो लम्स होना चाहिए, पकड़ लो 10-15 सेंटीमीटर वाला एक एक टुकड़ा हो, और इतना छोटा छोटा टुकड़ा हो। और ना तो पाउडर्ड यूज करेंगे ना बहुत बड़ा लम्प्स यूज करेंगे चारकोल का, क्योंकि वो यूनिफॉर्म हो, यूनिफॉर्मली बर्न हो। फिर ड्राई चारकोल डालने के बाद उसके ऊपर कुछ वेट चारकोल डालेंगे एक लेयर का, ताकि आग जो है वो जल्दी से पकड़ ले। और ये काम होने के बाद हम क्या करेंगे, फिर उसमें स्वेप डालेंगे और फिर फायरिंग करेंगे। तरीका मैंने बताया था आपको कि किस तरीके से पहले चारकोल जलेगा। चारकोल जब जलेगा तो आपका टॉप टेम्परेचर, ड्रम का जो टॉप टेम्परेचर है, यहाँ पे आपको दिखेगा कि मेरा टॉप टेम्परेचर जो है वो बढ़ेगा, बटम टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा पहले इनिशियली, ठीक है। और फिर जब ये टॉप टेम्परेचर आपका 700-800 डिग्री पे चला जाए तब जाके आप क्या करोगे, इसको मिक्सिंग दोगे। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि थर्मोकपल का जो यहाँ पे रीडिंग है उसको देख के, वो फ्लेम देख के हम लोग पता कर लेते हैं कि कब मिक्सिंग देना है। जब टेम्परेचर काफी हाई है और बटन का टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, बढ़ेगा ही नहीं, बेड मटेरियल गर्म ही नहीं हुआ, तो एक टाइम पे आपको मिक्सिंग देना है ताकि मिक्सिंग के बाद चारकोल सफिशिएंट टाइम तक जले। अगर नहीं जलेगा और चारकोल बुझ जाएगा या फिर चारकोल जल के राख हो जाएगा तो आपका लाइट अप फेल। तो इसीलिए यहाँ पे ट्रिपल टी की बात आती है। क्या क्या है, टाइम, टेम्परेचर, टर्बुलेंस। तो ये टेम्परेचर को देखते हुए आपको टर्बुलेंस देना है, ठीक है। और ये ट्रिपल टी काफी मायने रखता है यहाँ पे एपीसी बॉयलर पे। तो टॉप टेम्परेचर देखे, बॉटम टेम्परेचर देखे, मिक्सिंग दिए, दोनों का टेम्परेचर, बेड का टेम्परेचर बढ़ने लगा। जब बेड टेम्परेचर दोनों साइमल्टेनियसली बढ़ने लगा, ऐसे जा रहा था ना, अब दोनों क्या है कि एक साथ इक्वली बढ़ने लगा। और 600 डिग्री के ऊपर जब जाएगा तो हमको कोयला ऐड कर देना है। अगर यहाँ पे भी डिले कर देते हो कोल ऐड करने में तो आपका बेड का टेम्परेचर फिर से डाउन होना शुरू हो जाएगा। तो बेड को पहले इनिशियली लाइट अप से पहले बेड को तैयार करने में ना आपका पूरा एफर्ट रहना चाहिए कि जो चारकोल है उसका साइज, चारकोल का ड्राइनेस, उसका यूनिफॉर्मिटी, ये सारी चीजों पे ध्यान देना है ताकि लाइट अप पे आपको दिक्कत ना आए। चलो ठीक है, लाइट अप हो गया, उसके बाद आपका 1 नंबर कंपार्टमेंट स्टेबल हो गया। देन आपको 2 नंबर कंपार्टमेंट लेना है। आप जब कंपार्टमेंट ले रहे हो तो फिर आपको क्या करना है, कोई भी कंपार्टमेंट का कोल फीडर को जब ऑन करते हो, पकड़ लो मैंने 1 नंबर
कोल फीडर ऑन किया, कंपार्टमेंट 1 का 1 में लगा हुआ है 2 कोल फीडर 1 एंड कोल फीडर 2। ये दोनों किसको सप्लाई दे रहे हैं? कंपार्टमेंट 1 कंपार्टमेंट को दे रहा है। 1 को। एक कोल फीडर से आपका 2 लाइन गया है, 2 लाइन से 4 लाइन गया है, चलो ठीक है भाई। तो अंदर जा रहा है। अब कोल फीडर 1 एंड कोल फीडर 2 इन दोनों को ऑन करने से पहले हमको क्या देखना है? IDFD तो चल रहा है, डंपर ओपन है, FD कंपार्टमेंट डंपर खुलना पड़ेगा, तब जाके मैं कोल फीडर ऑन करूंगा, है ना। अब FD कंपार्टमेंट डंपर खोलने से पहले हमको PA कंपार्टमेंट डंपर खोलना, नहीं तो बताया था कि PA लाइन चोक हो जाएगा, है ना। अब FD कंपार्टमेंट डंपर को खोलने से पहले जब मैं PA कंपार्टमेंट डंपर को खोलूंगा तो ऐसा है कि अगर मुझको 1 नंबर कंपार्टमेंट का कोल फीडर को ऑन करना है तो मेरा PA कंपार्टमेंट 1 एंड PA कंपार्टमेंट 2 दोनों को खोल के रखना है। ओके। नहीं तो 1 नंबर का बेड मटेरियल उड़ के जाके 2 नंबर के साइड वाला जो नोजल है उसमें चोक कर सकता है, ठीक है। अब उसके बाद आपका जब 1 नंबर कंपार्टमेंट पूरा लाइन पे आ गया, टेम्परेचर हाई हो गया, इसको बढ़ाओ, टेम्परेचर को 800 850 तक लेके जाओ, 850 पे फिर से मिक्सिंग करो किसके साथ? 2 नंबर कंपार्टमेंट, 2 नंबर कंपार्टमेंट से। तो 2 नंबर कंपार्टमेंट का मिक्सिंग का मतलब क्या है कि आपको एयर फ्लो कितना रखना है? आपने ऑलरेडी देखा था कि 2 कंपार्टमेंट लाइन पे आने से कितना हवा का जरूरत होता है, कितना आपका RPM रखना है FD का ID का, ये ऑलरेडी आपने बेड स्टडी करते वक्त नोट कर लिया था, है ना। तो वहीं से उसी रीडिंग से आप पहले RPM बढ़ा दो, ID का RPM बढ़ाओ, फिर FD का RPM बढ़ाओ, हाँ। और FD कंपार्टमेंट 2 नंबर खोलने से पहले क्या करो? PA कंपार्टमेंट 3 नंबर खोल दो। PA कंपार्टमेंट 3 नंबर खोल के आप FD कंपार्टमेंट 2 नंबर खोल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एकदम आराम से इजी प्रोसेस कि PA खोल दिया, अब मेरा 3 नंबर कंपार्टमेंट का PA लाइन चोक नहीं होगा। अब FD कंपार्टमेंट को खोल के क्या करेंगे? मिक्सिंग देंगे। जैसे हमने खोला, FD 2 नंबर पे आया टर्बुलेंस, तो 1 नंबर का जो टेम्परेचर हमने 850 लेके गए थे वो डाउन हो गया। अब इसको अगर ऐसे खोल के बैठ गए तब तो ये तो हुश करके डाउन होके निकल जाएगा, है ना। तो इसको खोलना है और खोल के ही बंद कर देना है। टेम्परेचर को बहुत ज्यादा ड्रॉप होने नहीं देना है, क्योंकि टेम्परेचर एक ऐसा चीज है ना, वो धीरे धीरे बढ़ेगा, धीरे धीरे घटेगा। आप अगर एकदम पॉइंट तक, एज तक इंतजार करते रहोगे और फिर अगर एक्शन लोगे तो ये आपके हाथ से निकल जाएगा, वो पहले डाउन होगा और फिर उठेगा। तो आपका 850 पे अगर आप मिक्सिंग दे रहे हो तो 750 तक अलाउ कर दो। 100 डिग्री हीट आपने ट्रांसफर कर दिया 2 नंबर पे और फिर बंद कर दिया 2 नंबर पे। और यहाँ पे लेकिन कोयला आ नहीं रहा है, सिर्फ बेड मटेरियल गर्म हुआ है 100 डिग्री का। और फिर से आप 1 नंबर को बढ़ा के लेके गए, फिर से हीट ट्रांसफर किए। ऐसे करते करते 2 नंबर कंपार्टमेंट का टेम्परेचर जब आपका 600 से ऊपर होगा तब जाके आप वहां का कोयला छोड़ दो। अभी PA कंपार्टमेंट खुला है, 2 नंबर FDC खुला है, 3 नंबर का PA खुला है, और आपने कोल फीडर 2 नंबर का कंपार्टमेंट का कोल फीडर 2 में चालू कर दिया, RPM बढ़ाए और यहाँ पे अभी कोयला आ रहा है, इंगेस हो रहा है। अब कंबशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो कहाँ से पता चलेगा? वो पता चलेगा ऑक्सीजन एनालाइजर से। यहाँ पे हमको ऑक्सीजन का परसेंटेज जो है कितना रखना है? बिलो 7 रखते हैं। बाप रे, 4% रखना है। एक्सेस, हाँ एक्सेस है। तो 4% अगर ऑक्सीजन रखते हो, एक्सेस यार कितना परसेंट होगा? 4% ये 20% एक्सेस यार हो जाएगा। हवा में भाई वॉल्यूम 21% ऑक्सीजन है, हाँ, तो 4% अगर ऑक्सीजन है तो 20% एयर है, हाँ, ठीक है। तो हाँ, अगर आप एक्सेस एयर को बढ़ाते हो, आप जो बोल दिया 7% इज टू हाई, क्या होगा? एक्सेस एयर को रखने से क्या फायदा है, नहीं रखने से क्या फायदा है? एक्सेस एयर ज्यादा रखेगी तो कंबशन और कंबशन इम्प्रॉपर होगा।
इनकम्प्लीट। अगर आप यार कम रखते हो, यार को कम रखते हो, ठीक है, तो आपका जो कंबशन होगा कार्बन प्लस बनेगा CO, ये दो स्टेप में कंप्लीट होता है। प्लस डेल्टा H1 एक हीट देगा आपको, प्लस CO प्लस O बनेगा आपका CO2 प्लस डेल्टा H2, ये कंप्लीट प्रोसेस होता है। तो आपको सफिशिएंट ऑक्सीजन चाहिए उसको बर्न होने के लिए, कार्बन को, ठीक है, इसको हम निकाल सकते हैं, वो बाद में जाएंगे निकालने का फॉर्मूला वगैरह। तो अगर हम निकाल सकते हैं तो हमारा जो ऑक्सीजन है, अगर हम पूरा सफिशिएंट देते हैं कि जितना कार्बन मॉलिक्यूल जा रहा है उतना ही, जितना रिक्वायर्ड है उतना ऑक्सीजन जा रहा है, तो हम देखें कि ये तो क्लोज चैम्बर है नहीं, तो हवा जाएगा, हवा निकल जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि हर एक कार्बन मॉलिक्यूल हर एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ मिक्स हो रहा है, कंबशन हो पा रहा है, ठीक है। तो ऐसी हालत में आपका अनबर्न कार्बन मिलेगा कहाँ पे, फ्लू गैस पे। फ्लू गैस पे ये कार्बन मोनोऑक्साइड बन के निकल जा रहा है, हाफ बर्न, ठीक है। तो CO का परसेंटेज बढ़ेगा, समझ में आ रहा है। हाँ, और यहाँ पे आपको फ्लाई ऐश पे कार्बन कम मिलेगा, ऐश पे कार्बन कम मिलेगा, गैस पे कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, ठीक है, गैस पे मिलेगा। और फिर जैसे जैसे आप यार बढ़ाते रहोगे, जैसे जैसे आपने हवा बढ़ाया तो प्रॉपर कंबशन होना शुरू किया और कार्बन मोनोऑक्साइड आपका घटना शुरू हुआ। जैसे जैसे आप यहाँ पे हवा बढ़ा रहे हो, यार बढ़ा रहे हो, तो कार्बन मोनोऑक्साइड आपका घट रहा है, लेकिन यार फ्लो के साथ, यार के वॉल्यूम के साथ फ्लाई ऐश बढ़ रहा है। जो फाइन से वो निकल के जाना शुरू हो गए। तो फ्लाई ऐश जो है उसमें अनबर्न जो है, अनबर्न कार्बन है वो बढ़ रहा है, समझ में आ रहा है। हाँ, तो समझ ये गए। एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि एट 4% ऑफ एक्सेस ऑक्सीजन, 4% पे, मतलब 20% एक्सेस यार, वहां पे ऑप्टिमम लेवल पे है, जहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड भी कम होके आता है और जो फ्लाई ऐश है उसमें भी अनबर्न कार्बन कम मिलता है, ठीक। ओके ओके, अब समझ यहाँ गया। पे अगर मिलता है तो हमको 4% मेंटेन करना है, 4% नहीं रहता है 5%। अब देखो 1% जब आप ऑक्सीजन बढ़ा रहे हो, 1% ऑक्सीजन का बढ़ना, आपको लगेगा 1% ही बढ़ा है, 1% ऑक्सीजन बढ़ना मतलब 5% एक्सेस एयर बढ़ जाना। तो 5% जितना वॉल्यूम जा रहा है ना, उसको 5% वॉल्यूम ज्यादा जा रहा है, उससे आपका कूलिंग इफेक्ट हो रहा है, उससे आपका फ्लाई ऐश उड़ के जा रहा है, ठीक है। तो नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है। आपने डाला था कि प्रॉपर कंबशन हो, आपका यहाँ पे एफिशिएंसी कम हो रहा है फिर, इसीलिए एक्सिस ऑक्सीजन हमेशा 4% रखना है। ओके। तो हमने क्या किया, कोल फीडर को खोला और कंबशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, प्रॉपर कंबशन। ऐसा नहीं है कि हवा डाल दो या फिर कोयला डाल दो कि टेम्परेचर नहीं आ रहा है, पकड़ लो यहाँ पे आपका मेनस्ट्रीम का टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है, और आप क्या कर रहे हो कि कोल फीडर का आरपीएम बढ़ा रहे हो और कोयला ज्यादा दे रहे हो। जरूरी है क्या कि कोयला ज्यादा देने से ही आपका टेम्परेचर बढ़ जाएगा ना, आपको देखना है कि कंबशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, बराबर। खाली खाने से कि यार मेरे को हेल्थ बनाना है, बॉडी बनाना है, तो मैं दिन में बैठ कर डबल ट्रिपल खा रहा हूँ, भर भर के खा रहा हूँ, तो इंडाइजेशन होगा, आपका पेट सही है। गड़बड़ाएगा, हेल्थ गड़बड़ाएगा। बॉयलर का सही में खाना उतना ही खाना चाहिए जितना डाइजेस्ट कर सके। तो आप जिस ढंग से आप कोयला बढ़ाते हो, कोयले के साथ आपको हवा बढ़ाना है, एफडी का फ्लो बढ़ाना है। कहाँ है एफडी एयर फ्लो, ये रहा, एफडी का एयर फ्लो बढ़ाना है। और एफडी का एयर फ्लो किस क्या देख के बढ़ाएंगे, हम यहाँ पे ऑक्सीजन O2 लेवल देख के बढ़ाएंगे, ठीक है, कि भाई कोयला जा रहा है और वो कोयला प्रॉपर्ली जल रहा है। अगर प्रॉपर जल रहा होगा तो मेरा ऑक्सीजन लेवल जो एक्सेस ऑक्सीजन है वो 4% पे रहेगा, और अगर ये 4% पे रहता है मतलब प्रॉपर कंबशन हो रहा है। अब उसके साथ और क्या क्या चीज से मैं एनालिसिस करूंगा कि सही है कि नहीं है। मैं देखूंगा मेरा फर्नेस का टेम्परेचर सही है कि नहीं है, मैं देखूंगा कि यार हीटर से जो
हवा इन हो रहा है एयर हीटर का मतलब इकोनोमाइजर का हम्म आउटलेट है। हम्म हम्म इकोनोमाइजर का आउटलेट का टेम्परेचर सही है कि नहीं है, हम्म है ना। तो इकोनोमाइजर का आउटलेट अगर सही है तो फिर मेरा कंबशन के लिए फर्नेस का प्रॉपर टेम्परेचर सही है, इकोनोमाइजर का हम्म आउटलेट सही है, मतलब इधर तो सही चल रहा है। साथ ही हम्म साथ मैं सुपर हीटर का टेम्परेचर देखूंगा कि कहीं ये जो फ्यूल है फाइन से वो सुपर हीटर जोन में तो नहीं बर्न हो रहा है जाके, कि मेरा हम्म फर्नेस के बटन का टेम्परेचर जो है जहाँ फर्नेस टेम्परेचर है बेड हम्म कॉइल जहाँ पे लगा है वहां पे टेम्परेचर कम हो रहा है और फ्लाई ऐश जाके सुपर हीटर जोन में चल रहा है। हम्म तो ऊपर चल रहा है नीचे ठंडा हो रहा है। तो आप क्या कर रहे हो, हम्म आप और फ्यूल बढ़ा दे रहे हो। जैसे फ्यूल हम्म बढ़ा रहे हो आपका सुपर हीटर टेम्परेचर भागना शुरू करेगा हम्म और नीचे बेड में आपको टेम्परेचर मिल नहीं रहा है। समझ पा रहे हो। हाँ से समझ गए, तो नीचे कम ये आएगा। इस टाइप से प्रॉब्लम्स आएंगी। अब क्या है, हम्म नॉर्मल कंडीशन में जब आपका हीट रिटेन नहीं हो रहा है बेड में तो आप क्या हम्म करते हो, आप बेड मटेरियल चार्ज करते हो, ओके नया बेड मटेरियल डालते हो या फिर सीविंग किया हुआ बेड मटेरियल डालते हो और बेड ड्रेन हम्म करते हो। ठीक है। तो बेड ओके ड्रेन करने के टाइम पे हमको क्या देखना है, हमको देखना है एयर बॉक्स प्रेशर। ओके चलाते चलाते आपको पता चल जाएगा कि भाई मेरा जो हम्म एयर बॉक्स प्रेशर है इतना हम्म वेट कि बेड मटेरियल जब एग्जॉस्ट होना शुरू होता है तो वो मोटा मोटा बन जाता है ना, चपटा बन जाता है, हम्म मोटा बनता है, उसका वेट बढ़ जाता है। तो हम्म जब उसका वेट बढ़ता है तो फिर वो क्या होगा, नीचे जमा होना शुरू करेगा तो आपका बेड का वेट बढ़ाएगा। जब हम्म बेड का वेट बढ़ाएगा तो आपका एयर बॉक्स प्रेशर बढ़ेगा, हम्म रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा हवा में, है ना। हम्म तो एयर बॉक्स प्रेशर को देखते हुए हम बोल सकते हैं कि हाँ इतना एयर बॉक्स प्रेशर हो जाएगा तो मेरे को बेड मटेरियल चार्ज ऐड करना चाहिए, करना है। ड्रेन करना चाहिए। ड्रेन करेंगे तो चार्ज भी करना चाहिए, है ना। हम्म और साथ में हमको ये बेड का टेम्परेचर देखता है कि ये टेम्परेचर जो है वो मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बेड मटेरियल को यूज करने का कारण क्या है, हीट रिटेंशन। हीट रिटेंशन हीट कि बेड मटेरियल जो है, बेड मटेरियल में क्या होता है बताओ, बेड मटेरियल क्या चीज से बनता है, क्या होता है बेड मटेरियल। वो हीट रख रख देता है, जो टेम्प अगर कोल को होता क्या है बेड मटेरियल, जैसे रिफ्रैक्टरी वेस्ट होता है, रिफ्रैक्टरी वेस्ट हाँ होता है। और इसमें क्या एलिमेंट होते हैं, इसमें होता है सिलिका, एल्यूमिना और सिलिका। ठीक है। जो सैंड है ना हाँ हाँ उसमें क्या होता है, सिलिका का परसेंटेज होता है। ठीक है। सिलिका जितना ज्यादा परसेंटेज में रहेगा वो हीट को उतना ज्यादा देर तक पकड़ के रखेगा। ठीक है। इसका हाँ परसेंटेज आपका होता है तो पकड़ लो 65-35% पे सिलिका और एल्यूमिना सिलिक रहेगा। ओके ठीक है। सिलिका एल्यूमिना, सिलिका 65%, एल्यूमिना 35% 35 इस टाइप से रहेगा। तो सिलिका का परसेंटेज 65 to 75% तक वेरी करेगा। हाँ तो सिलिका का परसेंटेज हाई मतलब आपका हीट ज्यादा देर तक वो पकड़ के रख पा रहा है। ओके जब हीट को ज्यादा देर तक पकड़ेगा, हमारा पर्पस वही है कि अगर हाँ आग बुझ गया तो हीट रहे। अब जो वॉल ट्यूब्स होते हैं, वॉल ट्यूब्स हम्म क्या करते हो, वॉल ट्यूब ऐसे एक्सपोज रखते हो क्या, नहीं, उसको नहीं रिफ्लेक्टरी रिपेयर रिफ्लेक्टरी हाँ रिफ्लेक्टरी के अंदर डालते हो। क्यों डालते हो हाँ रिफ्लेक्टरी के अंदर, ताकि रिफ्लेक्टरी हीट को पकड़ के रख सके। अब ऐसा पकड़ कर हाँ ऐसा खड़ा ट्यूब है, हाँ वर्टिकल उसको अगर आप हम्म ओपन रखोगे तो जैसे ही आपका आग नीचे जाएगा हम्म तो ये ठंडा हो जाएगा ना। तो ठंडा ना हो इसलिए हम्म रिफ्लेक्टर लगा के रखते हैं ताकि रिफ्लेक्टर गर्म रहे, साथ में मेरा ट्यूब गर्म रहे। हम्म तो ये ट्यूब को गर्म, ट्यूब के अंदर के पानी को गर्म रखने के लिए रिफ्लेक्टर लगाते हैं, रिफ्लेक्टर उबाल देते हैं, है ना। और बेड मटेरियल हम्म भी उसी कारण से यूज करते हैं, उसी चीज का हाँ बनता सर है। ठीक है। सिलिका रहता है इसमें। ओके। सिलिका हीट को पकड़ के रखता है। तो आपको देखना क्या है, आपको देखना है मेन स्टीम प्रेशर, मेन स्टीम टेम्परेचर। और मेन स्टीम प्रेशर और मेन स्टीम टेम्परेचर को आपको अगर मेंटेन रखना है तो आपको सुपर हीटर इन और सुपर हीटर आउट को देखना पड़ेगा। जैसे फीड वाटर
टेम्परेचर, फीड वाटर टेम्परेचर, ये टेम्परेचर है, फीड वाटर टेम्परेचर, सुपर हीटर कहाँ है? फ्लूइड प्रेशर इधर ही राइट साइड, स्टीम फीड टेम्परेचर वाटर फ्लो। नहीं, स्टीम फ्लो नहीं, यहाँ पे सुपर हीटर का इन और आउट दिया नहीं है ना? तो सुपर हीटर इन एंड आउट है क्या? नहीं है। सर वही हम्म, फ्लू गैस सुपर दोनों, ये तो फ्लूइड प्रेशर है, दो फ्लूइड नंबर प्रेशर है, पे फ्लूइड फ्लू टेम्परेचर, गैस। फीड वाटर है, फ्लूइड है, नहीं है यहाँ पे। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि सुपर हीटर का यहाँ पे अगर देखेंगे इसमें है, हाँ ये रहा सुपर हीटर का टेम्परेचर हम देख सकते हैं कि भाई सुपर हीटर में ये देखो, ये तो सुपर हीटर टेम्परेचर है और वाटर टेम्परेचर मिलना चाहिए था, ये फर्नेस टेम्परेचर है, ये सुपर हीटर आउट टेम्परेचर है। होना चाहिए कि मिलेगा, मैं काफी दिनों से नहीं देखा हूँ इस पेज को। तो सुपर हीटर की आपका टेम्परेचर इन और टेम्परेचर आउट, उस टेम्परेचर को देखो, सुपर हीटर का इन में कितना आ रहा है, सुपर हीटर के आउट से जो निकलेगा वो कितना हो रहा है। तो इसको अगर कंट्रोल कर लेते हो तो फिर आपका फाइनल मेन टेम्परेचर कंट्रोल में आ जाए। ठीक है, अब कंडीशन कैसा होता है ना, कभी कभी इम्बेलेंस होता है, एंड इम्बेलेंस जब होता है तो कई सारे तरीके के हो सकते हैं। लाइकवाइज कि कभी क्या हुआ कि प्रेशर जो है, प्रेशर कम हो रहा है लेकिन टेम्परेचर हाई है, तो बॉयलर का अगर मेरा प्रेशर और टेम्परेचर खिला तो इन दोनों का है कि प्रेशर भी कम हो रहा है, टेम्परेचर भी कम हो रहा है, दिक्कत नहीं है यहाँ पे, इसको आप कंट्रोल कर लोगे। क्यों? आपको फ्यूल फीडिंग को क्लियर करना है, कंबशन देखना है, फ्यूल फीडिंग नहीं बोलूंगा, कंबशन देखना है कि अगर कंबशन प्रॉपर हो रहा है तो प्रेशर भी बढ़ेगा, टेम्परेचर भी बढ़ेगा। और आपको देखना है कि कंबशन प्रॉपर क्यों नहीं हो रहा है, क्या फ्यूल कम जा रहा है, क्या फ्यूल कम जा रहा है वो देखना है, या फिर हो सकता है कि हवा सही से नहीं आ रहा है वो देखना है, हो सकता है आपका वहां पे फ्लूइडाइजेशन सही से नहीं हो रहा है। तो दिमाग में वो सारी चीजें रखनी है। वाटर लेवल तो आपको देखना ही है मेंटेन्ड है, तो प्रेशर भी कम हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है। इसमें आप क्या कर सकते हो, आप हवा को बढ़ाओ, कोयला बढ़ाओ, और आपका जैसे मैंने बताया सुपर हीटर का टेम्परेचर देखो, फर्नेस का टेम्परेचर देखो, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि दिक्कत कहाँ पे हो रहा है और क्या करना है ना। लेकिन अगर आपका प्रेशर कम हो रहा है, एक सेकंड कंडीशन, और टेम्परेचर बढ़ रहा है, यहाँ पे दिक्कत है, क्योंकि प्रेशर कम हो रहा है तो आपको फ्यूल फीडिंग करना है, समझना बात को। प्रेशर बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, फ्यूल फीडिंग करना पड़ेगा ना, फीडिंग करोगे तभी जाके प्रेशर बढ़ेगा। आप फीडिंग करोगे प्रेशर बढ़ाने के चक्कर में, तब तो टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ जाएगा भाई। हाँ सर, टेम्परेचर पूरा बाहर जाएगा, और टेम्परेचर अगर भागेगा तो दिक्कत आएगी आपके टरबाइन पे, है ना। टेम्परेचर को हम एक लिमिट से ज्यादा नहीं लेके जा सकते हैं, तो यहाँ पे आपको लोड कंट्रोल करना पड़ेगा, आपको धीरे धीरे लेके जाना है। प्रेशर भी बढ़े, टेम्परेचर भी बढ़े, प्रेशर बढ़े, टेम्परेचर बढ़े, है ना। ऐसा ना हो कि टेम्परेचर पूरा भाग जाए। और टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए हमारे हाथ में होता है टीसीबी, टेम्परेचर कंट्रोल वाल्व, है ना। आप इसको बहुत प्यार से हैंडल करो, ऐसा नहीं हो कि टेम्परेचर पूरा ऊपर चला गया, लिमिट पे गया, और उसके बाद आप एक ही साथ इसको 100% खोल दो। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ना, जैसे ही राइजिंग कर्व देख रहे हो आप, टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो रहा है, राइजिंग कर्व यहाँ पे स्टीडी था, द मोमेंट आप राइजिंग कर्व देख रहे हो, इमीडिएट आपको एक्शन ले लेना है। या तो आपको फ्यूल फीडिंग को कंट्रोल कर लेना है, नॉर्मली क्या करना है, नॉर्मल रनिंग पे फ्यूल फीडिंग को कंट्रोल करना है, आपको टीसीबी नहीं खोलना है। टीसीबी अगर खोलते हो तो क्या हो जाएगा कि वो हीट को लॉस करना होगा, एफिशिएंसी कम होगा। फीडिंग को नहीं, फीडिंग को कंट्रोल करो, ताकि टेम्परेचर जैसे ही भागना शुरू हो रहा है, आपने टीसीबी को खोलना ही नहीं है, इसको तो भूल जाओ, आप फीडिंग से कंट्रोल कर लो। अब जब फीडिंग से कंट्रोल कर रहे हो तो प्रेशर जो है वो भी कम होगा, टेम्परेचर कम होगा।
आपको प्रेशर को बढ़ाना है, तो आप फिर से क्या कर रहे हो, फिर से थोड़ा सा हीट दे रहे हो, है ना। और अगर मेंटेन नहीं हो रहा है तो फिर आप लोड हाँ को सर। कंट्रोल करो पहले, कि भाई एक काम करो, लोड थोड़ा सा कम कर दो, उसको बैलेंस कर लेते हैं। समझ में आ रहा है। तीसरा कंडीशन क्या होगा कि आपका प्रेशर बढ़ रहा है, टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। प्रेशर हाई हो गया लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। अब टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए आपको फीडिंग तो करना ही करना है, कंबशन करना है। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि फीडिंग का मतलब ये नहीं है कि कोयला अंधाधुंध बोले कोयला ही देते जा रहे हैं, कंबशन हो रहा है नहीं हो रहा है हमको मतलब ही नहीं। तो हमको ऑक्सीजन लेवल देखना है कि प्रॉपर कंबशन हो, हम फ्यूल फीडिंग का जो फ्लो है वो सही ढंग से हो, क्वांटिटी हमारा सही जा रहा है वो ध्यान में रहे, है ना। आप कोल फीडर चला के बैठे हो, पीए लाइन चौक है, कोयला ही नहीं जा रहा है, समझ रहे हो। तो ये सारी बातें होती है। अब टेम्परेचर कम हो गया, प्रेशर बढ़ गया, उसमें उतना दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि आप स्टार्टअप बैंड बाल्ब खोल सकते हो, आपके हाथ में है, और फिर टेम्परेचर को बढ़ा सकते हो फीडिंग करके, इसमें भी दिक्कत नहीं आ रहा है ना। उतना क्रिटिकल दिक्कत नहीं आ रहा है, इसमें भी क्रिटिकल दिक्कत नहीं आ रहा है, आप फीडिंग को कंबशन को कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन ये जो कंडीशन है कभी कभी मिलेगा कि इसका प्रेशर कम हो रहा है, टेम्परेचर हाई हो रहा है, वहां पे दिक्कत आ जाएगी आपको। फिर उसको बैलेंस करने में आपको काफी मुश्किल आएगी। उसमें ध्यान में रखना है कि किस तरीके से, यार मेरा टेम्परेचर भाग रहा है, मैं ऐसा नहीं हो कि मैं पूरा का पूरा फीडिंग डाल दिया, कंबशन हाई कर दिया प्रेशर बढ़ाने के चक्कर में, क्योंकि प्रेशर लो होके तो मेरा टरबाइन ट्रिप कर जाएगा, और इधर मेरा टेम्परेचर जो है वो 500 से ऊपर चला गया और फिर मेरा टरबाइन ट्रिप कर गया, तो दोनों ही तरफ से आपका नुकसान। ठीक है भाई, तो ये सब एक दिन में होने वाला चीज नहीं है, इस तरीके से हमको और बहुत बार डिस्कस करने पड़ेंगे, प्रोसेस को चलाना पड़ेगा बैठ बैठ के, तब जाके होगा। ठीक है, नहीं होगा ऐसा नहीं है, बट आई होप कि ये जितने सारे बातें हमने की है उससे आपको काफी अच्छा एक कॉन्फिडेंस मिला होगा, और लॉजिकली आप बात कर सकते हो बैठ के। ठीक है, तो घबराना नहीं है इंटरव्यू को लेके, और जाके लॉजिकली बात करो, जितना जानते हो उतना ही बढ़िया से अगर प्रेजेंट कर सकते हो तो वो सफिशिएंट होता है, क्योंकि लोग फ्रेश इंजीनियर से, फ्रेश ऑपरेटर से ये एक्सपेक्ट कभी नहीं करते कि आपको सारा चीज पता है और सही पता है। ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बंदा थोड़ा बहुत सीखा है कि नहीं सीखा है, वो चला सकता है कि नहीं चला सकता है, हाँ एफसीबी को कंट्रोल कर सकता है कि नहीं कर सकता है, फीड कंट्रोल वाल्व, फ्यूल फीडिंग कर सकता है कि नहीं कर सकता है, तो लगभग जानकारी है कि नहीं है, इंटरलॉक समझता है कि नहीं होता है, ट्रिप सेट पॉइंट जानता है कि नहीं जानता है। तो ये सारी चीजें देख लो, सारी चीजें मैंने ऑलरेडी बहुत बार बताया भी है किसके साथ किसका इंटरलॉक कब कौन सा ट्रिप कर रहा है, हो जाएगा यार। इंटरव्यू के लिए क्या है, वो तो पास कर देगा, उसमें मेरे को टेंशन नहीं है। इतना जितना मैंने बोल दिया ना उतना ही लेके जाओगे, आप पास कर जाओगे, लिख लो। क्योंकि आप एनालिसिस करके देखो, आपका जो प्लांट में है ना, लिख के रख लो, आपके प्लांट में जो आपके सीनियर है, जो 2-3 साल से चला रहा है, जो डीसीएस पे बैठ रहा है, चला रहा है, उससे भी बात करके देखो, वो सारे सवालों का जवाब सही ढंग से नहीं दे पाए, गारंटी है मेरा। 15-16 साल हो गए मुझको इस लाइन, ठीक है। तो लोग हवा में उड़ते हैं, लॉजिक की बात करो तो समझ में नहीं आता है, इसीलिए ट्रिप कराते हैं, और फिर उल्टा सीधा बोलेंगे, ज्यादा बात करोगे तो वो चढ़ेगा, हाँ हो सकता है कि चलो ठीक है नौकरी छोड़ देंगे तो कहीं और चले जाएंगे, तो भागते रहो ना, कौन रोकता है, तुम अपने जॉब से भागते रहोगे, लेकिन वो पॉइंट पे आएगा ही नहीं कि मेरे को पता नहीं यार, मेरे मेरे वो इस जगह पे ही नहीं आएगा कभी कि यार मेरे को सीखना चाहिए था। बोले तुम सिखाओगे क्या मेरे को, मैं इतना साल से चला रहा हूँ, अबे गांडू चला रहा है ठीक है, समझ तो ले चीज को, क्या दिक्कत है, सीखने में क्या दिक्कत है, हमेशा सीखने के लिए ओपन रहना चाहिए। मैं यहाँ पे जो फीस को एकदम कम क्यों कर दिया हूँ, क्योंकि ऑब्जेक्टिव यही है यार सीखो आके, उसमें भी दिक्कत है लोगों को, इसमें भी कभी कभी फ्री देते हैं तब भी नहीं आता है, कि सीखने में भी दिक्कत है, क्या करोगे। सही है। तो कहना ये है कि थोड़ा बहुत टाइम अपने ऊपर, अपने नॉलेज के ऊपर खर्चा करना चाहिए, क्योंकि वही चीज है जो आपको आगे चल के मदद करेगी।
एक टाइम पे अगर आप कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस पे नहीं रहोगे तो एक टाइम पे स्टेगनेंट हो जाओगे। ये लर्निंग प्रोसेस ऐसा है कि कंटिन्यूअस होना चाहिए हर रोज। हम लोग भी हर रोज सीखते हैं, हर रोज सीखना ही पड़ता है। नया नया टेक्नोलॉजी आएगा, सीखना पड़ता है। और इतना वास्ट एरिया है कि ऐसा नहीं है कि आप सारा सीख जाओगे, ठीक है। तो आप मेरे से बात करोगे, ऑटोमेशन के बारे में बात करो, मैं आपको सिखा सकता हूँ। आप इंस्ट्रूमेंट का बोलो, मैं सिखा सकता हूँ। टरबाइन का बोलो, सिखा सकता हूँ। बॉयलर का बोलो, सिखा सकता हूँ। मैं इलेक्ट्रिकल का बोलो, मैं करा सकता हूँ। फिर भी मेरे को लगता है कि अभी भी लगता नहीं है, अभी भी सही बात यह है कि 90%, 95% बोलूंगा या फिर 99% बोलूं तब भी कम होगा कि सीखना बाकी है अभी। तो सीखना बंद मत करना, सीखते रहो, ठीक है। और चाहे आप किसी भी लेयर पे चले जाओ, किसी भी पोजीशन पे चले जाओ, एटीट्यूड वो रहे कि हम सीखना चाहते हैं। तो आपसे भी ना इंटरव्यू पे वो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि आप सारा चीज जानते हो। आपका एटीट्यूड मायने रखेगा, आप किस ढंग से बात करते हो और कितना बढ़िया से आप उस चीज को हैंडल करते हो, उस सिचुएशन को हैंडल करते हो। दैट इज मेन इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग जिसको बोलते हैं हम। सामने वाला प्रेशर क्रिएट करेगा, सामने वाला गलत बोलेगा, जानबूझ के गलत लॉजिक देगा। कौन बोल दिया तेरे को, ऐसा ऐसा होता नहीं है, कहाँ से सीख के आया है, बोल देगा। आप उसको लॉजिकली आपको एस्टेब्लिश करना है आपकी बात को। हर एक स्टेटमेंट के पीछे कुछ लॉजिक होना चाहिए। लॉजिक गलत हो सकता है, समझना मेरी बात को। हाँ सर। आपके हर एक स्टेटमेंट के पीछे एक लॉजिक होना चाहिए और बढ़िया से उसको उनके सामने रखना है। आपका लॉजिक गलत हो सकता है, जरूरी नहीं है सारा लॉजिक आपका सही होगा। समझ पा रहे हो कि हाँ, सर हमारा आईडी के बाद एफडी चलाना है, पीएफएन क्यों देना है? क्योंकि पीएफएन तो एफडी से ही सेक्शन ले रहा है, तो आईडी के बाद एफडी होना चाहिए, पीए उसके बाद आना चाहिए। लॉजिक है ना, वो गलत लॉजिक है। पीए क्यों आगे चला रहे हैं? ताकि पीए लाइन चौक ना हो। समझ पा रहे हो? तो अगर मतलब ये स्टार्टिंग पे दिक्कत नहीं देगा आपका। पीए का जो इंटरलॉक है वो स्टार्टिंग पे दिक्कत नहीं दे रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग पे तो सारे बंद है और हम खोलेंगे सिक्वेंशियली। ट्रिपिंग पे दिक्कत दे देगा। जब रनिंग पे आपका पकड़ लो क्या कहते हैं इसको, पीएफएन ट्रिप कर गया, और अगर आपने इसका इंटरलॉक रखा कि पीएफ एफडी के बाद अगर पीए है तो एफडी में ट्रिप करेगा नहीं पीए के साथ। और पीए के साथ अगर एफडी ट्रिप नहीं करेगा तो समझ जाओ कि वहां पे आपका फ्लूइडाइजेशन हो रहा है और आपका पीए में हवा ही नहीं है। समझ पा रहे हो? हाँ सर। सो आज काफी कुछ कवर किए। देखो और एक चीज बोल दूं कि ये जो अपना घड़ा होता है ना दिमाग का, इसका एक सिचुएशन पॉइंट होता है, ठीक है। ये एक साथ बहुत ज्यादा लोड नहीं ले पाता है। सही। इतना सारा बात सुन लिए हो कि इसमें से कितना याद है कितना नहीं है, थोड़ा बहुत कि जितना बात किया हो सकता है 10% आपको याद है। उसी 10% में आपका काम चलेगा, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूं कि उसी को रोज रिपीट करो, लंबा टाइम के लिए रिपीट करो, ताकि थोड़ा थोड़ा करके ये बॉडी को बनाता रहे। एक दिन में बॉडी बना लोगे नहीं? सही। एक दिन में हॉस्पिटल पहुंच जाओगे, बॉडी नहीं बनेगा। कि आज एक दिन सुबह से लेकर शाम तक आज एक्सरसाइज करते हैं, चलो फिर एक महीना नहीं करेंगे, है ना। तो समझ लो कि आपको कौन से हॉस्पिटल जाना है। तो ऐसा ही है, दिमाग के साथ भी ऐसा ही है। धीरे धीरे बढ़ेगा, नॉलेज भी बढ़ेगा धीरे धीरे करके, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी धीरे धीरे करके, और नए नए प्रॉब्लम्स को लेके आएंगे, उसको डिस्कस करेंगे, तब जाके बढ़िया से। तो आज के लिए यहाँ पे खत्म करें? ठीक है टाइम हो गया है ना। हाँ सर। बाय बाय। थैंक यू सर। बाय बाय सर। ऑल द बेस्ट। इंटरव्यू थैंक यू सर। हाँ।